ओके। तो आज हम देखेंगे हमारे जो स्विंग ट्रेडिंग का जो एनालिसिस है। तो एवरी वीक हम करेंगे ये स्विंग ट्रेडिंग की एनालिसिस, और इसमें देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स जो है वो ये वीक में अच्छे ब्रेकआउट के साथ आ रहे हैं। बराबर। तो पहले हम 1-2 मिनट ये डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, राइट। क्योंकि ये जो हमारा जो एक्चुअल जो मार्केट है, इंडेक्स है हैवी वेट, राइट, वो क्या कर रहे हैं वो देखना बिल्कुल जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 4-5 वीक से ऐसा है कि ये जो निफ्टी है वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। और लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है, यहाँ पे देखिए आप, लास्ट वीक की जो कैंडल बनी है वो कैंडल के अंदर आपको ये दिख रहा है कि बिल्कुल लो के ऊपर बंद हुआ है, राइट। इसका मतलब ये है कि अभी भी डाउनसाइड ओपन है थोड़ी बहुत, और ये जो है यहाँ पे टच करने के लिए कभी भी आ सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है। मीन्स ये जो है लेवल जो है 18,700 से लेके 18,800, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। ठीक है। तो मैंने जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप है आपके साथ शेयर किया है, आप इसका यूज कर सकते हैं। एक बार उसमें रूल्स रेगुलेशंस देख लीजिए, आपको कैसे मीन्स उसको यूज करना है, वो सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, साइकोलॉजी बिल्डअप कैसे करनी है, तो वो सब देखने के बाद आप अपने रिस्क के ऊपर ही ट्रेड करिए। यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, इसमें मेरी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसको जाके कल बाय कर लीजिए, सेल कर दीजिए। आप उसको स्टडी करिए, मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में 2-3-4 वीक से यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिशनेस आ रहा है, और लग रहा है कि निफ्टी ये लाइन को टच करेगा, यहाँ से थोड़ा नीचे जाके फिर उसको ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पे 17,000 के आसपास से निफ्टी पूरा 20,000 तक गया है। तो 3,000 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा वो नीचे तो आएगा ही। तो इसमें कोई ऐसा कुछ खराब नहीं है कि कल से डाउन ट्रेंड हो गया, वो सब ये सब नहीं सोचना है। अब आप, मैंने पूरे वीडियो के अंदर ये भी बता दिया है, जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप का वीडियो समझाया, आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक रख दूंगा, उसमें आप देख लेना कि कब ज्यादा ब्रेकआउट्स आपके सक्सेस होंगे। अब निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और 200 के ऊपर है, तो हो सकता है 50-60% आपके ब्रेकआउट जो है वो टारगेट दे दे, और 30-40% स्टॉप लॉस भी दे दे। और मीन्स आप उसके हिसाब से ट्रेड लेना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे ये जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी गेम है, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अब मैंने आपको ये भी सेटअप में समझाया है कि कब क्या बाय करना है, कैसे करना है, कब करना है, कब एग्जिट करना है, सब कुछ समझाया है। तो उसके हिसाब से आप उसमें प्ले करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला स्टॉक है आज का, वो स्टॉक है एसपी अपैरेल्स। एसपी अपैरेल्स का यहाँ पे आप देखोगे तो 1 वीक का मैंने चार्ट लगाया है। एसपी अपैरेल्स वो जो है वो एक टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है, और इसके अंदर एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जनवरी 2022 के अंदर था, और जन 22 से लेके अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया है अगस्त 23 के अंदर, और ये भी बहुत अच्छी बिग कैंडल के साथ आया है। और इसमें एक वॉल्यूम का एक्शन भी बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि कोई बड़े प्लेयर इनको बाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर मेरी जो फेवरेट पैटर्न है वो भी इसके अंदर मुझे दिखती है, जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। और ये कप और ये हैंडल ऐसे करके उसका ब्रेकआउट आया है, तो ये बहुत अच्छा मीन्स ट्रेड बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। ये कैंडल का लो मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है तो बहुत कम क्वांटिटी में, या फिर ये ट्रेड यहाँ पे नीचे आए थोड़ा इसके आसपास 530 के आसपास उसको बाई करें, और उसके बाद। लेकिन ये डायरेक्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ट्रेड जो एसपी अप्रैल्स के ऊपर है, और ये वीकली चार्ट है। तो ऐसा कुछ आज ले लिया कल निकल जाने का ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। मीन्स पूरे एक वीक के लिए, वीक टू वीक ही आपको उसको एनालाइज करना है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो आएगा, एक है EIH होटल करके। तो ये होटल इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। आपको पता है कि अभी होटल इंडस्ट्री में सारे स्टॉक्स आप देखोगे तो सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, ठीक है। EIH होटल बोल दो, या फिर कोई भी होटल के जितने भी स्टॉक्स है
वो सारे चल रहे हैं। तो यहाँ पे इनके ऊपर भी एक यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आई थिंक यहाँ पे भी आ गया था, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है उसके ऊपर थोड़ा बहुत थोड़े वीक के लिए कंसोलिडेशन भी आया, और ये वीक में आप देखिए तो पूरा मीन्स इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे ये एक वीकली ब्रेकआउट है, इसमें भी आप अच्छे से अपनी सूझबूझ के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा जो ट्रेड था वो EIH होटल था। और यहाँ पे भी अगर कोई पैटर्न आपको दिखता है तो मेरे हिसाब से ये ही पैटर्न है। इसमें भी एक बहुत अच्छा सा कप बना है और कप के बाद एक हैंडल बना है, लेकिन आप ये पूरा टेक्स्ट बुक कप नहीं है, राइट। ये कप है और कप के बाद फिर से इसमें हैंडल बनता है, और हैंडल के बाद ऊपर थोड़ा टाइम के लिए कंसोलिडेशन भी होता है थोड़े वीक के लिए, और बाद में ये निकलता है। तो ये अच्छी साइन है, राइट। ये अच्छी साइन है मेरे हिसाब से। तो ये दूसरा जो है आपको देखना है EIH होटल है, राइट, और वीकली में है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो है हमारा ये है एक बिरला केबल। बिरला केबल के अंदर भी ब्रेकआउट आया है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकआउट की जो कैंडल है ना वो बहुत बड़ी है। इसमें भी कप है, देखो अब ये भी कप वाला है, लेकिन ये ब्रेकआउट की जो कैंडल है वो बहुत बड़ी है। अगर स्टॉप लॉस आप 230 250 230 के आसपास रखोगे, उसके बीच में कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं, एक ही कैंडल में यहाँ पे ऊपर गया है 230 से लेके 315 तक। तो इसमें रिवर्सल का वेट करें, मीन्स थोड़ा सा रिवर्सल ऐसे नीचे तरफ आए और उसके बाद कोई साइन आपको मिले कि अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, तब आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए जरूर। और ये हमारा तीसरा स्टॉक हो गया बिरला केबल। एक और स्टॉक जो है वो है GMDC। अब GMDC के अंदर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे मंथ कंप्लीट होने भी आया है, तो मैंने एक दो मंथली भी वो लिए है चार्ट। तो मंथली के अंदर यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, बहुत बड़ा कप है। और मंथली के अंदर आप देखोगे जितना बड़ा कप होता है, जितने बड़े टाइम फ्रेम का कप होता है उतना, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। 2012 की बात कर रहा हूँ, ये तो 2012 देखिए आप, तो 2012 से लेके ये तो 11 ईयर्स हो गए। यहाँ से इसने फिर से यहाँ पे एक बार अटेम्प्ट किया था, लेकिन वीकली बेसिस पे उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, राइट। तो आप ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे अगर वीकली बेसिस के उसके ऊपर क्लोजिंग आता है, बराबर बिल्कुल वहां पे ही है। अगर ये 228 के ऊपर बराबर मंथली बेसिस पे, सॉरी नॉट वीकली, मंथली बेसिस पे अगर ब्रेक हो जाता है, तो आपको ये ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है 314। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर से आप एनालिसिस करके आप उसको आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक और जो है वो है अनंतराज इंडस्ट्री, राइट। अनंतराज इंडस्ट्री, अब अनंतराज इंडस्ट्री के अंदर वीकली में ब्रेकआउट आया था थोड़े दिन पहले। अब मैं उसको पहले वो डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पे अनंतराज इंडस्ट्री में भी कितना बड़ा कप बना था। अनंतराज इंडस्ट्री के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे उसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है। देखो टेक्निकल कैसे काम करते हैं। यहाँ पे उसने एक बार, यहाँ इसके आसपास दो बार, इसके आसपास ये तीन बार, फिर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चौथी बार उसने अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, चौथी बार इसने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कप बना एक ऐसे करके, और उसके बाद ये थोड़ा हैंडल जैसा बना, और उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, अब 90 रुपीज के ऊपर जो ब्रेकआउट था, एक दो बार फिर से 90 रुपीज को टच करने के लिए भी आया, लेकिन वो 90 रुपीज वाला 212 हो गया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि ये 90 वाला 212 हो गया 8-10 महीने में, तो अब कैसे ले सकते हैं। लेकिन उसमें असली ब्रेकआउट अभी आया है। देखो एक और ब्रेकआउट आया है, वो जो ब्रेकआउट है वो ये है। इसमें आपको मैं मंथली बेसिस पे लेके जाता हूँ, तो ये मंथली सेटअप में भी आता है। देखो मंथली सेटअप में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, वो ये पॉइंट पे आया है। देखो अब यहाँ पे ये पॉइंट पे मंथली सेटअप पे उसका ब्रेकआउट आया है, राइट। ये पॉइंट पे आप देखिए, ये प्राइस और ये प्राइस एग्जैक्टली यही प्राइस पे चल रहा है। अगर ये इसके ऊपर ये मंथ कंप्लीट होने में ब्रेक हो जाता है, मींस कंप्लीट हो जाता है प्राइस, तो आप उसको भी
कंसिडर कर सकते हैं। तो दो मैंने आपको मंथली ब्रेकआउट दिखाया, इसमें भी बहुत बड़ा कप है, और कप के बाद हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, थोड़ा ये इसके आसपास मिले और उसके बाद ये आपको ब्रेकआउट करे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा कप है, लेकिन तो जितना बड़ा कप है उतने बड़ी अपसाइड की प्रोबेबिलिटी रहती है, और प्रोबेबिलिटी ये भी रहती है कि ये आपके टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने ये चार स्टॉक, पांच स्टॉक बताए। एसटी अपैरल था, ईआईएच होटल, बिरला केबल, जीएमडीसी एंड अनंतराज। जीएमडीसी एंड अनंतराज आपको मंथली ब्रेकआउट के ऊपर भी आते हैं, तो आप मंथली बेसिस पे भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो है बिरला केबल, ईआईएच, एसटी अपैरल्स, इसमें आपको वीकली बेसिस पे मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस बताया है, तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेके आप काम कर सकते हैं। एक दो और भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि एपटेच। एपटेच के अंदर क्या हुआ है कि ये ब्रेकआउट जो है ना, वो आया था यहाँ पे, देखो ब्रेकआउट यहाँ पे आया था 330 के आसपास। ये 330 का जो ब्रेकआउट है वो उसी महीने के अंदर फिर 420 के आसपास गया, और फिर से वो ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट करने आया है। तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट लेवल जो है वो फेल भी हो जाए। इसमें भी यही पैटर्न बना था, ये कप और ये जो है हैंडल, वही पैटर्न था। लेकिन अब इसमें आपको ट्रेड करना है कब, जब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कोई कैंडल दिखे, यहाँ पे बहुत अच्छी कोई ग्रीन कैंडल दिखे ऐसी, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके कोई ग्रीन कैंडल ऐसी आपको दिखे, राइट, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तब तक आप, जब तक नीचे जा रहा है तब आप उसको टच मत करिएगा, और जब आपको ऐसी कोई अच्छी कैंडल दिखे उसके बाद आप ये स्टॉप लॉस के साथ उसको प्ले कर सकते हैं। तो ये एक दो महीने पहले मीन्स जो ब्रेकआउट आया था वो डिस्कशन किया। दो ब्रेकआउट ये महीने आ रहा है उसका भी हमने डिस्कशन किया। और उसके बाद एक और मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा, कैम्प्लास। कैम्प्लास के अंदर मुझे अभी इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई महीनों का जो कंसोलिडेशन है वो कट करके ऊपर निकला है, राइट। लेकिन ये जो रिवर्सल ब्रेकआउट बोलते हैं उसको, रिवर्सल ब्रेकआउट, क्योंकि उसका हाई अभी बहुत ऊपर है। रिवर्सल ब्रेकआउट के अंदर क्या है कि प्राइस रुक रुक के चलती है, तो इसमें आपको थोड़ा संभल के और बिल्कुल नजीक स्टॉप लॉस रखना है। अब यहाँ पे ईआईएस होटल में आप देखिए कि जब तक वो ब्रेकआउट क्रॉस नहीं किया तब तक उसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में लगाता हूँ तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा नॉइसेस दिखेंगे। देखो ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये लेवल पे जो लोग फंसे हुए होते हैं ना, ये लेवल पे, राइट, ये लेवल पे जो लोग बाई करके बैठे हैं 2018, 19, 20 में, ये यहाँ पे निकल रहे हैं, राइट। अपना अपना भाव आ रहा है तो वो निकल रहे हैं। अब नई पोजीशन इसमें यहाँ पे बन रही है, राइट। और ये जो है ना ऐसे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है ना, तो इतने ज्यादा नॉइसिस के साथ नहीं, थोड़ा इजीली चलता है, ठीक है। लेकिन तो भी आपको उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करके ही आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो लाइक पसंद आते हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो हर वीक मैं आपको ऐसे जो स्टॉक्स है वीकली बेसिस पे जो ब्रेकआउट लेके आते हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। थैंक यू।